आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम और विशेषण। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको संज्ञा बताए थे, जिसमें 5 नंबर नहीं बताए थे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस शब्द से माप तौल का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से क्या हो, माप तौल का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा को क्या किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। दूध लीटर में नापते हैं। तेल को भी लीटर में नापते हैं। तो ये सब क्या है? माप तौल का बोध हो रहा है ये सबसे। तो अगर माप तौल का बोध होगा तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालू, ईंट, छड़, गिट्टी, सीमेंट, मिट्टी, पानी इत्यादि, ये सभी जितने भी मटेरियल है, इस सभी से माप तौल का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा तो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आते हैं सर्वनाम पर। तो सर्वनाम है क्या? सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम ऐसे शब्द को कहते हैं या वैसे विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, स्वयं, ये जितने भी वर्ड है ये सभी सर्वनाम है, क्योंकि ये सभी शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है, इसलिए ये सभी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहला पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री और पुरुष के संबोधन करने के लिए जो शब्द उसके बदले में प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, आप। यह, वह, तुम, आप, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष क्या है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष होता है। मतलब जिसके विषय में कुछ बात किया जाता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, मतलब वह उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वह क्या हुआ? यह क्या हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष, सुनने वाला को हम मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी जो श्रोता होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। श्रोतागण को बोलते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम, आप, वही तो सुनता है, तुम और आप। उत्तम पुरुष, जो बोलने वालों को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी वक्ता। वक्ता को हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। जो बोलने वालों को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। जैसे हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो हो गया प्रथम पुरुष। हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष। पहला हो गया। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से अपनापन का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अपनापन का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ अपनापन का बोध हो रहा है कि अपना काम स्वयं करो। स्वयं करो तो स्वयं क्या हुआ? अपनापन हुआ, निज हुआ। निज मतलब अपना, स्वयं, तो स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम हुआ। वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा, तो यहाँ आप ही मतलब खुद का बोध हो रहा है, अपने का बोध हो रहा है, इसलिए ये आप ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से अपनापन का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना काम स्वयं करो, इसमें स्वयं हो गया निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला जाएगा, इसमें आप ही हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से क्या हो? निश्चित का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम
जैसे यह काम मैं करूँगा, यह काम मैं करूँगा, वह गाय आपकी है। तो यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह काम मैं ही करूँगा, वह गाय आपकी है, आपकी है, मतलब निश्चितता का बोध हो रहा है। तो यह हो गया निश्चित सर्वनाम। अब एक है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होता है। जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कोई खड़ा है, कुछ खाने के दो, वहाँ कोई खड़ा है, कुछ खाने के दो। तो वहाँ कोई खड़ा है से पता चल रहा है निश्चित तौर पर कि कौन खा रहा है, नहीं पता है, ऐसे अनुमान लगा रहा है। तो ये अनिश्चित का बोध हो रहा है, इसलिए कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो मतलब क्या, क्या खाने को दो, पता चल रहा है क्या खाने को दो। तो यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ जो होता है या कोई, ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न करने का बोध होता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का पता चले उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन है, यह क्या है, वहाँ कौन है, यह क्या है। तो वहाँ कौन है, क्या प्रश्न कर रहा है कि वहाँ कौन है। तो यहाँ इसमें कौन क्या हो गया, कौन हो गया इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह क्या है, ये मतलब प्रश्न कर रहा है यह क्या है, तो क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब संबंधवाचक सर्वनाम 6 में है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में क्या होगा, संबंध बतलाएगा। तो किसी भी वाक्य में जब संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से हो, जब वाक्य में संज्ञा का संबंध अगर वाक्य के दूसरे शब्द से हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो आया सो जाएगा, जो आया यहाँ पर दूसरा वाक्य से है, सो जाएगा, जो आया, तो जो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसने किया है वही पाएगा। तो जिसने जो होता है इसका संबंध दूसरे वाक्य से है, इसलिए जिसने यहाँ हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर भी दूसरे वाक्य से इसका संबंध है जैसी का, इसलिए जैसी हो गया संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, जिसने हो गया और जो हो गया। किसी भी वाक्य में जब संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे, सर्वनाम खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे विशेषण। अब क्या पढ़ेंगे, विशेषण। विशेषण, तो विशेषण क्या होता है, विशेषण भी एक विकारी शब्द है। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीली रोशनी, रोशनी कैसी है, नीली है, ये विशेषता बतला रहा है। काली गाय, गाय कैसी है, काली है। ईमानदार नौकर, नौकर कैसा है, ईमानदार है। तो ये सभी संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसको विशेषण बोलते हैं। इसमें विशेषण नीली, काली, ईमानदार है। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बतलाता है। देखिए, विशेषण उसको बोले जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, मगर प्रविशेषण उसको बोलते हैं जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे महेश अधिक मोटा है, महेश अधिक मोटा है, तो यहाँ पर मोटा क्या है, विशेषण, मगर विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है अधिक, इसलिए इसमें अधिक क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। मोहन मोटा तो है, कितना मोटा है, अधिक मोटा है, तो इसको प्रविशेषण बोलते हैं। अब मोटा हो गया विशेषण। वह कम जानकार है, इसमें जानकार क्या हो गया, विशेषण हो गया। और विशेषण का विशेषता भी बतला रहा है कम, कि कम जानकार है, यह हो गया प्रविशेषण। तो प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या है, विशेष क्या है, विशेष क्या है, तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे आदमी तेज है, तो किसका विशेषता बतला रहा है, आदमी का, तो इसमें आदमी विशेष हो गया। वह चतुर है, कौन चतुर है, वह, तो इसमें वह विशेष हो गया। तो जिसका विशेषता बतलाया जाए वो होता है विशेष से। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 और विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो ये सब नाम से ही पता चल रहा है कि किसका किसका बोध होगा।
पहला पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, रंग, रूप इत्यादि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, उजला, सुंदर, साधु। ये काला क्या है? ये सब रंग है। उजला, सुंदर, साधु, ये सब क्या है? ये सब गुण है। ईमानदार गुण है, बेईमान, बुढ़ा, ये सब क्या है? ये सब अवस्था है। नौजवान, ये सब अवस्था है। अच्छा, बुरा, बुरा क्या है? दोष है, तेज है, ये सब क्या है? ये सब गुण है, सुस्त इत्यादि। तो जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, रंग, रूप इत्यादि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कला, उजला, सुंदर, साधु, ईमानदार, बेईमान, बुढ़ा, नौजवान, अच्छा, बुरा, तेज, सुस्त इत्यादि। इन सभी से गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, रंग, रूप का बोध हो रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण में परिमाण का बोध होगा। परिमाण में परिमाणवाचक का बोध होगा। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, तो यहाँ 1 लीटर मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी, थोड़ी क्या है? यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है कि थोड़ी चीनी, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब 3 पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा। जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसमें था परिमाणवाचक विशेषण निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, इसमें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, कुछ लड़के। 4 घोड़े मतलब यहाँ निश्चित संख्या का बोध हुआ। कुछ लड़के मतलब कितना लड़के, पता चल रहा है कितना लड़के, यानी अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो अगर निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे है सर्वनामिक विशेषण और लास्ट है। सर्वनामिक विशेषण किसे बोलेंगे? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं। देखिए, सर्वनामिक विशेषण उसको बोलेंगे जब वो संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है, तो वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह नौकर बहुत अच्छा है, तो यह जो होता है संज्ञा के पहले आया और इसका विशेषता बतला रहा है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है, तो यह नौकर बहुत अच्छा है, तो नौकर संज्ञा होगा, संज्ञा से पहले आ रहा है यह, और यह की विशेषता बतला रहा है कि यह नौकर जो है बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। इसमें यह हो गया सर्वनामिक विशेषण। और वह आदमी बड़ा चतुर है, देखिए संज्ञा के पहले आ रहा है वह, और वह की विशेषता बतला रहा है कि वो बड़ा चतुर है, तो वह हो गया सर्वनामिक विशेषण। यानी जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह नौकर बहुत अच्छा है, वह आदमी बड़ा चतुर है, तो इसमें यह वह सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि यह संज्ञा के पहले आकर इसका विशेषता को बतला रहा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और अच्छा से हिंदी व्याकरण और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और क्लास 10th को और अच्छा से पढ़िए। आपको हर चीज़ का लेक्चर मिलेगा इस वीडियो में, बहुत ही अच्छा। ठीक है, धन्यवाद।